और बेगूसराय से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में 2 लोगों की मौत हो गई है। और परिजनों की माने तो परिजन ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने अपने साथियों के साथ शराब पी थी होली के दिन और उसके बाद उनकी मौत हुई है। घटना बखरी थाना के गोडियारी गांव की है। मंगलवार की शाम शराब पीने वाले 3 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पहले तीनों को बखरी में इलाज के लिए ले जाया गया, फिर डॉक्टर ने उनको बेगूसराय रेफर कर दिया और बेगूसराय ले जाने के दौरान गुड़ियारी गांव निवासी सकलदेव चौधरी और राजकुमार सैनी की मौत हो गई, जबकि एक युवक की हालत अब भी चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कांडों का खुलासा हो पाएगा। तो बेगूसराय से दोस्ती में सब बैठ के पी खाए थे, उसी में रात भर ठीक थे। सुबह हुआ था, उसका पेट में उभरना चालू हो गया था। उसको हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में विशाल यहाँ ले गए थे, वो रेफर कर दिए थे। रेफर करने के बाद हम बेगूसराय लेके जा रहे थे, उसी में डेथ कर गए थे। होली के दिन पीने के 5 आदमी मिल के पिया था, समझे। उसके बाद भर दिन होली दिन ठीक था, होली के बिहान भर भी ठीक था, भर दिन होली दिन ठीक ठाक रहा, समझे। कल भर दिन ठीक था, 6 बजे सांझ को एकाएक उसको लड़पुआर हो गया। तो हम डॉक्टर के यहाँ ले गए। डॉक्टर के यहाँ ले गए थे विशाल कुमार के यहाँ, समझे। तो उनके यहाँ जब ले गए तो रेफर कर दिए बेगूसराय जा रहे रास्ते में एक्सपायर कर गए। सूचना मिली थी कि शराब पीने से 2 व्यक्ति का मृत्यु हुआ है। दोनों व्यक्ति का जो है डेड बॉडी का जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और जैसा रिपोर्ट आता है उसके बाद जो है जिलाधिकारी महोदय से आदेश मिला है कि जाकर स्थिति को देखिए और तुरंत ही डेड बॉडी जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए ताकि जांच में यह पता चल सके कि मृत्यु का कारण। और हमारे साथ संतोष जुड़े हुए हैं। संतोष, परिवार वाले कह रहे हैं कि होली के दिन इन्होंने शराब पी थी और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, लेकिन प्रशासन क्या कह रहा है और क्या ये माना जाए कि वाकई इनकी मौत भी उसी परिस्थिति में हुई है जैसा कि दूसरे मामले सामने आ रहे हैं पूरे बिहार से? जी बिल्कुल, जो परिस्थितियां अभी सामने आए हैं उसमें ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि परिजनों का ये आरोप है कि होली के दिन जो भी मृतक हैं इन्होंने अपने साथी लोगों के साथ शराब पी थी और शराब पीने के बाद अगले सुबह इनकी हालत बिगड़ने लगी। तब इन्हें डॉक्टरी इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन वहां इनकी जिंदगी नहीं बच सकी और इनकी मौत हो गई। हालांकि जो परिजन थे उन्होंने प्रशासन को सूचना भी नहीं दी और इनके दाह संस्कार करने का प्रयास किया, लेकिन जिला प्रशासन को जब पता चला और इस मामले की जानकारी हुई तो शराब पीने की वजह से इनकी मौत हुई है, तो दाह संस्कार के लिए ले जाते वक्त प्रशासन ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी जो हमारी प्रशासनिक पदाधिकारियों से जो बात हुई है उनमें उनका कहना है जो शराब पीने से मौत की पुष्टि अभी नहीं हो पा रही है, लेकिन परिजनों का आरोप है जो होली के दिन इन्होंने शराब पी थी और अगले सुबह इनकी हालत बिगड़ी है, तो कहीं न कहीं दोनों बिंदुओं पर जांच किया जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि इनकी मौत कैसे हुई है, जहरीली शराब से हुई है या कोई अन्य वजह थी। फिलहाल प्रशासन पूरी तत्परता से इसकी जांच में जुट गई है। जी चलिए संतोष, आप नजर बनाए रखिए इस पूरी खबर पर। हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करते हैं, उसके बाद खुलासा हो पाएगा कि आखिर इनकी मौत कैसे हुई है। लेकिन सवाल यह भी है कि पुलिस प्रशासन यह दावा कर रहा था कि शराबबंदी है और शराबबंदी को लेकर पुलिस पूरी तरह से सजग है और ऐसी संभावना भी जताई जा रही थी कि होली के वक्त शराब को खपाने की तैयारी होगी। शराब तस्कर अवैध शराब बना चुके हैं और इसकी बिक्री होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसे प्रशासनिक चूक जरूर कहेंगे जो शराब तस्कर ये जहरीली घूंट बेचने में कामयाब हुए। और बिल्कुल बेगूसराय के बाद मुजफ्फरपुर से भी ऐसी ही खबर सामने आई, जहां पर जहरीली शराब पीने की वजह से मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। परिजनों का यह कहना है कि होलिका के दौरान दोस्तों की तरफ से
सुजीत नाम के शख्स को घर से बुलाया जाता है, अपने साथ लेकर ये सभी उसे गए और उसके बाद इसे शराब में जहर मिलाकर पिला दिया गया, जिससे इसकी मौत हो जाती है। हालांकि परिजनों के इस आरोप के बाद प्रशासनिक अमले की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इंतजार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये जाहिर किया जा सकता है, ये पुख्ता किया जा सकता है कि क्या मौत के पीछे जहरीली शराब एक बड़ी वजह रही। फिलहाल तमाम चीजें तफ्तीश के दायरे में है, लेकिन सवाल इन तस्वीरों के साथ एक बार फिर से वही कि आखिर ये जहरीली शराब की घूंट इन लोगों तक पहुंच कैसे रही है। प्रशासनिक अमले के दावे क्या सिर्फ सिफर साबित हो रहे हैं। यह खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर मृतक का नाम सुजीत कुमार बताया जा रहा है और परिजनों ने होलिका दहन के दिन शराब पीने की बात कही है। को मिलकर दारू पिलाया, पिया। रात में 9 बजे हम फोन किए तो कहा कि नहीं आएंगे, दारू पिया दिया, सब ऐसे हमको आने का भी अच्छी नहीं है। सवेरे 6 बजे आया तो उतरने के बाद वो कर रहा था ऐसे। उसके बाद वो 12 बजते कहा कि पापा हमको आँख सूझबे नहीं करता है। इसके बाद उसको हम ले गए यहाँ से बेल आँख दिखाने के लिए, वो डॉक्टर उसका नहीं लिया भर्ती। उसके बाद गए कच्ची पक्की नंगसुर बाबू को, तो वो भी भर्ती नहीं लिया इसे। उसके बाद गए प्रशांत में तो भर्ती लिया, जब ही जो ही मशीन पर चढ़ाया तो कहा कि इसको दारू में जहर दे दिया इसे।